हेलो स्टूडेंट, आपको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल, अभी तक आप लोग डिफरेंशियल वाला पार्ट सीख रहे थे। इंडेफिनिट इंटीग्रल का आपको हम परिचय दे रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल भी पढ़ना है और डेफिनिट इंटीग्रल भी पढ़ना है। अभी हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल का थोड़ा बहुत परिचय देंगे। देखिए कैसे। आप लोगों ने डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n पढ़ा था। देखिए डेफिनेशन की, इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है। अभी आप इसके चक्कर में नहीं पढ़िए, आप पहले सीधा सीधा पढ़िए। जब आप थोड़ा बहुत इंटीग्रल के बारे में समझ जाएंगे, हम उसकी डेफिनेशन भी आपको समझा देंगे। पहले आप थोड़ा सा समझने, आप इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n पढ़ा था। x की पावर n का अपकलन आपने पढ़ा था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देखिए, अगर हम आपसे कहेंगे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, देखिए ये इंटीग्रल का साइन है, ये डिफरेंशियल का साइन था, ये इंटीग्रल का साइन है ये, और इसमें लिखा होगा dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का इंटीग्रल क्या हुआ। x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n, n कोई भी रियल नंबर है, आंसर आएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप प्लस c लगाना नहीं भूलिए। अब आप पूछेंगे प्लस c क्यों नहीं अभी क्यों लगाया जाता। इसको आप इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते, समाकलन स्थिरांक बोलते। ये लगाना जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं, जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो प्लस c लगा दिया जाता है। ये समाकलन स्थिरांक कहलाता, ये लगाना बहुत आवश्यक रहता है। ठीक है, x टू द पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि x की पावर 4 dx, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4 dx, x की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो उसका इंटीग्रल इस फॉर्मूले से निकालते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, इसका ये आंसर हो गया। अगर हमसे कहा जाए डी डी इंटीग्रल ऑफ x की पावर 4/3 dx, तो हम क्या करेंगे, x की पावर कोई भी रियल नंबर हो उसका इंटीग्रल निकालना हो तो x की पावर n प्लस 1, आंसर आएगा इसका x की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस c आएगा x की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस c आएगा 3/7 आगे आ जाएगा, ये x की पावर 7/3 प्लस c। ये हमने बोला ना, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल का आपको हम परिचय दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसको पूरा पूरा हम आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर -4/3 dx, क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ, तो आप इसमें x की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप कहेंगे x की पावर -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1, इस प्लस c आप समाकलन स्थिरांक इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है, लगाते जाएंगे तो x की पावर -1/3 अपॉन -1/3 आएगा, 3 पलट दीजिए -3 x की पावर -1/3 प्लस c, आप समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए।
इस टाइप से आप ये क्वेश्चन आप इसके x की पावर n का इंटीग्रल, आपने x की पावर n का डिफरेंशियल पढ़ा था, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, x की पावर n का इंटीग्रल होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, समाकलन स्थिरांक लगाते जाएंगे। ठीक है, अब आप पहले इसको उतारिए फिर देख रहे आगे। देखिए हमने आपको बताया था x की पावर n का इंटीग्रल ये होता। अब आपका क्वेश्चन आ गया 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, तो आप इसको लिख देंगे x टू द पावर माइनस 3 डी एक्स, और x टू द पावर n का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी, x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी। इसे आप लिख सकते, इसे आप लिख देंगे माइनस 1/2 तो आगे लिख देंगे ये वाला, और ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये नीचे आ जाएगा ऐसा। आप इसका इंटीग्रल करना है, इसे लिख देंगे आप x की पावर 1/2 dx प्लस सी। अब आप अपने आप कर लेना। इसी प्रकार आप इसको इंटीग्रल करना है तो आप लिख देंगे, इसको लिख देंगे x की पावर 1/2 dx। अब इसको ऊपर ले जाना x की पावर माइनस 1/2 dx। अब आप इसको x की पावर n इस वाले फॉर्मूले से आप इसको कर लेना, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी लिखना जरूर। ठीक है, अब ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 पलट जाएगा तो 2 रूट एक्स प्लस सी, इनके डिफरेंशियल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपने अभी x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा, इसका डिफरेंशियल ये होता था, इंटीग्रल ये है, इस टाइप से आप x की पावर n के इंटीग्रल आप करेंगे। अब हम आगे इसको पढ़ा रहे हैं, उतारिए पहले ये। देखिए अभी आपने x टू द पावर n का इंटीग्रल सीखा, x की पावर n का डिफरेंशियल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 सीखा था। फिर आप लोगों ने सीखा था log x टू द बेस e का डिफरेंशियल। log x टू द बेस e का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। log x टू द बेस e का डिफरेंशियल आपने सीखा था 1 अपॉन x। ध्यान रखना, आप लोगों को जब हमने डिफरेंशियल पढ़ाया था तो हमने कहा था देखिए हम log x टू द बेस e स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, log x टू द बेस e स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बोला था ना हमने कि हम केवल इसी का इंटीग्रल डिफरेंशियल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो उसका 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x आएगा। ये है, देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x। अभी आपने समझाया था ना कि 1 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया था x की पावर माइनस 3 dx, याद है कि नहीं है? x की पावर माइनस 3 dx, इसका इंटीग्रल करेंगे आप x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 आएगा प्लस सी, यानी x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी, ऐसा आंसर आया था ना आपका आंसर। आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x टू द बेस e प्लस सी होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे आपको याद रखना है। जिस प्रकार से आपने याद रखा था कि log x टू द बेस e का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, इसी प्रकार आपको याद रखना है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स log x प्लस सी होगा। ध्यान रखना ये चीज़। अब अगर हम 1x के अलावा, जैसे आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x टू द पावर माइनस 2 dx, ऐसे होगा। लेकिन आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करने जाएंगे तो आप ऐसे नहीं करेंगे x की पावर माइनस 1 dx, ऐसे नहीं करेंगे। समझ में आएगी नहीं? 1 अपॉन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कर सकते,
आपको ये याद रखना है कि 1/x का ही इंटीग्रल कर सकते हैं। 1/x स्क्वायर का 1/x क्यू का इंटीग्रल x की पावर n इस फॉर्मूले से होगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल इस फॉर्मूले से होगा। लेकिन 1/x का इंटीग्रल कैसे होगा? 1/x log x टू द बेस ही होता है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखना। चलिए देखें, आप लोगों ने पढ़ा था e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x होता है, तो e पे पावर x का डिफरेंशियल भी e पे पावर x होगा। ये लिखा इंटीग्रल ऑफ e पे पावर x, e पे पावर, जिस प्रकार आपने पढ़ा log x का डिफरेंशियल 1/x होता, तो 1/x का इंटीग्रल log x होगा। e पे पावर x का डिफरेंशियल e पे पावर x होता, तो e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x होगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा a पे पावर x का डिफरेंशियल a टू द पावर x log a टू द बेस ही होता है, तो a पे पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? ये इसके नीचे आ जाएगा, आएगा a पे पावर x अपॉन log a टू द बेस ही होगा। ये देखें, a पे पावर x का डिफरेंशियल ये था, तो a पे पावर x का इंटीग्रल करने के लिए इसको आप a पे पावर x अपॉन log a टू द बेस ही हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता, तो cos x का इंटीग्रल साइन x होगा। ये लिखा देखिए, cos x का इंटीग्रल साइन x होगा। आप लोगों ने पढ़ा था cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता, तो साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होगा। साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखना जी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिस प्रकार से आपको बताया गया था log x स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, e पे पावर e टू द पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a टू द पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, साइन x स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप साइन x का इंटीग्रल कर सकते हैं। अभी आप साइन x का इंटीग्रल कर सकते, आप साइन 2x का इंटीग्रल अभी नहीं कर पाएंगे। साइन 2x का इंटीग्रल आगे आएगा। साइन 2x का, साइन 3x का, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे ये आपको आगे बताया जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिस्थापन में। अभी आप ये समझ के चलिए कि आप केवल साइन x का इंटीग्रल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिस प्रकार से साइन x का डिफरेंशियल cos x होगा, तो cos x का इंटीग्रल साइन x होगा, cos x का इंटीग्रल साइन x होगा। cos x का डिफरेंशियल आपने पढ़ा था माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होगा। साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x प्लस c होगा। आप लोगों ने पढ़ा था tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा। देखिए, अभी आपने tan x का डिफरेंस इंटीग्रल नहीं सीखा आपने, यहाँ पे आपने sin x का इंटीग्रल सीखा है, cos x का सीखा और sec स्क्वायर x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद करना है। आप tan x का डिफरेंशियल नहीं जानते, अभी आप cot x का डिफरेंशियल नहीं जानते, अभी आप sec x का डिफरेंशियल नहीं जानते, आप cosec x का डिफरेंशियल अभी यहाँ पे नहीं सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है sin x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल, sec स्क्वायर x का डिफरेंशियल। कैसे याद करेंगे आप? tan x का डिफरेंशियल आपने sec स्क्वायर x सीखा था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल, ये फॉर्मूले हैं, sec स्क्वायर x dx tan x होता है। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे। आप अभी sec स्क्वायर x का ही इंटीग्रल जानते हैं, आप sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल नहीं कर सकते। अभी आपको हमने बोला ना कि आपको फॉर्मूलों से परिचय करा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे धीमे धीमे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, cot x का डिफरेंशियल आपने सीखा था माइनस cosec स्क्वायर x, तो आप समझ गए होंगे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस cot x होगा। cosec स्क्वायर x का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटीग्रल में, डिफरेंशियल में तो साइन, कॉस, टेन, कॉट सब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए थे, लेकिन इंटीग्रल में साइन, कॉस, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर सकते, कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आज नहीं कर सकते, आप कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आज नहीं कर सकते। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप सीख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स।
आपने कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स पढ़ा था, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होगा। आपने पढ़ा था सेक एक्स का डिफरेंशियल, सेक एक्स टेन एक्स पढ़ा था डिफरेंशियल, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होगा। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स प्लस सी होगा। आपने पढ़ा था कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा, पढ़ा था ना। तो अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स होगा प्लस सी। ये है आपका आंसर। ये आप फॉर्मूलों से आप इसे तैयार कर सकते, फॉर्मूलों से आप इस प्रकार से आप ये फॉर्मूले आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको फॉर्मूले में। समझ में आया? ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए कि ए पे पावर एक्स का इंटीग्रल, देखिए ए पे पावर एक्स का डिफरेंशियल ये था, तो ए पे पावर एक्स का इंटीग्रल में ये नीचे आ जाएगा। आपने साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स पढ़ा था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होगा। आपने कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स पढ़ा था, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा। टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिए। 1/x स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1/x का सीधा इंटीग्रल होता है, लेकिन 1/x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको आप x⁻² से करेंगे। आप इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए, फिर हम इस पे बेस कुछ आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए, अभी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, इन फॉर्मूलों को आप लिखना सीख रहे हैं। हमने आपको डिफरेंशियल से रिलेट करके फॉर्मूले आपको बताए हैं। इसी टाइप से आप फॉर्मूले याद करिए, कम से कम 2-2, 3-3 बार आप फॉर्मूले लिखिए। देखिए, आपका इंटीग्रल का पार्ट शुरू किया है, आपने कितनी लापरवाही की है आपको पता होगा। इस कारण से आपको बहुत दिन बाद हम यहाँ पे वीडियो आपको डाल रहे हैं। यदि आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो आप ये चलिए, फिर हम आपका भी ये वीडियो बंद कर देंगे। अभी हमने फिर से टेस्टिंग कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो पर लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका वीडियो फिर बंद होगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो हम अनावश्यक आपको पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल करना है इसका। ये इंटीग्रल का साइन लगा, हम आपको इसमें लिख दिया कि इसका समाकलन करिए। इंटीग्रल मतलब समाकलन करना, अनिश्चित समाकलन। इनडेफिनेट इंटीग्रल का अर्थ है अनिश्चित समाकलन। आपको अभी हम अनिश्चित समाकलन पढ़ा रहे, फिर आपका निश्चित समाकलन भी आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल भी आएगा। देखिए, यदि आप देखिए, उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा इसका इंटीग्रल करिए। उसने 3 क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, उसकी मजबूरी है कि वो आपको सेक एक्स टेन एक्स ही दे पाएगा। उसकी मजबूरी है कि यहाँ पे e⁻²x नहीं कर पाएगा वो, उसकी मजबूरी है ये। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए इसका इंटीग्रल करिए, तो आप 3 का बाहर कर देंगे, e⁻x dx इसको अलग कर देंगे, -1/5 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे, और 1/x dx अलग कर देंगे। इसी प्रकार प्लस इसको sec x tan x dx इसको अलग कर देंगे। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, हम आपसे ऐसा कहेंगे 3e⁻x dx का इंटीग्रल करिए, तो 3 तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये बाहर हो जाएगा, e⁻x dx, ऐसा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे हम e⁻2x नहीं दे सकते, e⁻5x नहीं दे सकते, आपको अभी नहीं दे सकते, आगे चल के होगा। तो देखिए, उसने कुछ नहीं किया, ये सवाल जोड़ दिए ऐसे, तो आपने 3 को बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रल जानते हैं, 1/5 बाहर कर दिया, 1/x dx प्लस sec x tan x। अब आप देखिए, 3 e⁻x का इंटीग्रल e⁻x -1/5
1/x हो जाएगा आपका, 1/x का इंटीग्रल होगा आपका log x टू द बेस c प्लस sec x tan x का इंटीग्रल होगा sec x प्लस c। देखिए इस टाइप से ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्लस c लिखना। अब आप इसमें जो समाकलन स्थिरांक होता है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है ना, वो एक ही लगाया जाता है। ये नहीं कि आप इसका अलग लगा दें, इसका अलग लगा दें, इसका अलग नहीं, एक क्वेश्चन में केवल एक ही ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो प्लस c कर दिया आपने। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए आपको ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। इसने 3 क्वेश्चन ऐसे जोड़ दिए, तो हमने इनको सेपरेट कर करके ऐसे कर लिया, प्लस c 1 लगा दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे कोई डिवीजन फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया नहीं है, ध्यान रखना। हम x की पावर 2 का डिफरेंशियल इंटीग्रल कर सकते हैं, हम 1/x² का इंटीग्रल कर सकते हैं, हम 1/x³ का इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि ये x के फंक्शन या डिवीजन के रूप में लिखे हों या मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हों तो नहीं कर सकते। आप पहले इन्हें सिंगल सिंगल फलन बनाइए। सिंगल सिंगल फंक्शन बनाने के लिए आप पहले इसको इससे डिवाइड करिए, इससे आप इसको भी डिवाइड करिए। देखिए तो आपका इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/x² dx आएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे, और इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो -1/x³ dx आएगा, प्लस c लगा देना, बस हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप इसको हल नहीं कर सकते थे अभी। हमने बोला ना कि अभी आप प्राइमरी स्टेज पे हैं, इंटीग्रल की आप प्राइमरी स्टेज पे हैं। आप 1/x² का इंटीग्रल तो कर लेंगे, आप 1/x³ का इंटीग्रल कर लेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रल अभी नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, आप इसको अलग अलग डिवाइड करके इनको सिंगल सिंगल आप 2 क्वेश्चन बना देंगे। ऐसे इससे इसे डिवाइड किया, इंटीग्रल में लिख दिया, इससे इसे डिवाइड किया, इसका इंटीग्रल लिख दिया। अब आप या फिर आप एक लाइन ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे इंटीग्रल इससे डिवाइड करेंगे 1/x² - 1/x³। ठीक है, ऐसा भी पहले इससे इसको डिवाइड किया, माइनस से इसको डिवाइड किया, अब इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल। अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। देखिए 1/x होता तो 1/x का इंटीग्रल तो log x होता, लेकिन अगर 1/x² है, 1/x², 1/x³ 1/ कुछ भी हो, 1/x होगा तो इसका इंटीग्रल log x होगा, माइनस x टू द पावर -3 dx प्लस c, ये हो जाएगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c माइनस 1/x, माइनस आगे लगा दिया 1/x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2x² प्लस c, ये इसका इंटीग्रल आएगा। आप इनको अलग अलग सिंगल सिंगल x का सिंगल सिंगल फंक्शन करना पड़ेगा आपको। ये डिवीजन के रूप में लिखे हैं, ऐसे आप अभी इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे, आगे चल के हो सकता कर लें, लेकिन अभी आप इनको सिंगल सिंगल बनाने के लिए आप पहले इसको इससे डिवाइड कीजिए, इससे आप इसको डिवाइड करिए तो ये आएगा। अब इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल प्लस c लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। आप ये क्वेश्चन उतारिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए कुछ फॉर्मूले आपके और इंटीग्रल पे आप लोगों ने पढ़ा था, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो इसका इंटीग्रल ये होगा। आपने पढ़ा था टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x² है, तो आप देखिए 1/1 + x² का डिफरेंस इंटीग्रल टेन इनवर्स x + c होगा। आप देखिए सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल आपने ये पढ़ा था
तो इसका इंटीग्रल ये होगा। इस प्रकार से ये आपके कुछ फॉर्मूले और बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि डिफरेंशियल का, अगर आप जो डिफरेंशियल आया था उसका आप इंटीग्रल कर दीजिए तो डिफरेंशियल आ जाएगा। जैसे आपने इसका डिफरेंशियल किया तो ये आया था, अगर आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए तो आपका सेक इनवर्स एक्स आएगा। ये आपके फॉर्मूले हैं। हमने यहाँ पे ये नहीं लिया, आपने पढ़ा था कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल, कॉट इनवर्स एक्स का डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। यदि आप कहेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स आएगा। लेकिन सब लोग माइनस बाहर निकाल देंगे, आप माइनस बाहर निकाल देंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने उनके फॉर्मूले नहीं लिखे हैं। इस प्रकार से ये आपका पार्ट 1 इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आप लोग लंबा वीडियो नहीं चाहते थे ना, लंबा वीडियो नहीं देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि वीडियो नहीं दें तो हम वो भी नहीं करेंगे। अब आपकी इस पर निर्भर कर रहा। कई बार आपको समझाया कि देखिए वीडियो देखिए, समझिए, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे। ऐसा जरूरी थोड़ा था कि वीडियो आपको डाला जाए। इंटीग्रल का एक प्रयास हम और कर रहे हैं। अगर इसमें आपका सही से रुझान नहीं आता है तो आपको फिर परेशानी होगी। ये सब फॉर्मूले उतार लीजिए। धन्यवाद। यहीं पे आपका अगला पार्ट हम बाद में बताएंगे।